नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्शन में प्रॉब्लम, जिसे हम इम्पोटेंस, नपुंसकता, स्तंभन में प्रॉब्लम, कई और नामों से जानते हैं, जो पुरुषों में बहुत कॉमन है। पुरुषों में ये प्रॉब्लम है तो बहुत कॉमन, लेकिन लोग जल्दी इसे डिस्कस नहीं करते हैं, अपने फैमिली में किसी को नहीं बताते हैं, ये बातें इनफैक्ट फ्रेंड से शेयर नहीं करते हैं, डॉक्टर से भी अपने प्रॉब्लम को शेयर करने में लोग हिचकिचाते हैं। ऑब्वियसली ये अपने जीवन का, किसी भी पुरुष के जीवन का ये बहुत प्राइवेट पार्ट है। बट फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम की वजह से आपको आपके डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, मेंटल स्ट्रेस होता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स से बचने के लिए ऑब्वियसली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आप यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, एंड्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, जो मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं। उनके पास इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। वो लगभग केसेस में, कोई भी उम्र हो, यूरोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल चौधरी, जो पटना के जाने माने यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, और इन सारी प्रॉब्लम्स का लोगों का सल्यूशन करते हैं, लोगों को ट्रीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में आगे देखेंगे डॉक्टर निखिल को, उनसे सुनेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होती है, कैसे डिफरेंट है ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से, क्या कारण होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, और कैसे इसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या क्या थेरेपीज अवेलेबल है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर निखिल। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निखिल चौधरी है और मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जो मेल्स की एक बहुत ही कॉमन समस्या है, और वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है लिंग का इतना टाइट नहीं होना कि मेल सेक्स कर पाए। ठीक है, इसके कई सारे वैरायटीज होते हैं, टाइप्स होते हैं, और ये ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप को इफेक्ट करता है। यंग मेल से लेकर एल्डरली मेल्स तक हर एज ग्रुप को इफेक्ट करता है। और इसमें मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के ये इसमें पैराडाइम में आता है, जिसमें एक तरफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और दूसरी तरफ प्री मैच्योर इजैकुलेशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सिंपल भाषा में ये कहा जाता है कि लिंग इतना टाइट ही नहीं हो पाता है कि जो मेल है वो पेनिट्रेशन प्रॉपर्ली कर पाए या सेक्स प्रॉपर्ली कर पाए, या फिर कहिए कि लिंग टाइट होता है लेकिन इतना टाइट नहीं होता है कि देर तक सेक्स कर पाए। देर तक सेक्स नहीं कर पाने के कारण इजैकुलेशन समय से पहले हो जाता है, और समय से पहले होने के कारण फीमेल पार्टनर का एंजॉयमेंट नहीं हो पाता है। तो इसे ही हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। हालांकि इसका कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इसका कोई टाइम नहीं है, सीमा नहीं निर्धारित की गई है कि इतने देर तक सेक्स करना है। लेकिन हाँ, अगर फीमेल पार्टनर के एंजॉयमेंट होने के पहले अगर इजैकुलेशन हो जाता है तो इसे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन सीधे सीधे शब्दों में होता है कि पेनिस टाइट ही नहीं हो पाता है। तो इसे हम लोग यंग मेल्स में और एल्डरली मेल्स में इसके कॉजेज में अंतर है। यंग मेल्स में जनरली ये साइकोजेनिक होता है, या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहिए तो परफॉर्मेंस एंजाइटी होता है। परफॉर्मेंस एंजाइटी के कई कारण होते हैं। या तो जो यंग मेल हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या न्यूली मैरिड वाइफ के साथ अगर पहली बार सेक्स कर रहे हैं, या फिर कहिए कि समय पे सेक्स करने समय उतनी प्राइवेसी नहीं है, या सेक्स करने समय उतना मेल को कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो प्रॉपर्ली सेक्स कर पाएगा, तो भी उसका इरेक्शन डाउन हो जाता है। तो ये कारण है। दूसरा, अगर मेल को रेगुलर कॉन्डम यूज करने की हैबिट नहीं है तो कॉन्डम पहनने के प्रोसेस में भी इरेक्शन डाउन हो जाता है, और इसे ही हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। जनरली अगर कोई कारण नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस एंजाइटी है, पहली बार परफॉर्मेंस की एंजाइटी है, तो सिर्फ मेल को अगर प्रेम से अच्छे से समझा दिया जाए ये बात कि तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इरेक्शन वापस नॉर्मल हो जाता है। इसमें उसके पार्टनर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पार्टनर ये बात समझाता है कि तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इरेक्शन नॉर्मल होके सही हो जाता है। नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत दिन तक चल सकता है, परसिस्ट कर सकता है। ठीक है। दूसरा कारण जो कि यंग मेल्स में होता है वो होता है स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन। स्मोकिंग और तंबाकू के सेवन से बिल्कुल इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, लिंग की टाइटनेस कम हो जाती है, और लोगों को इसमें अवेयर करना चाहिए कि स्मोकिंग या फिर तंबाकू प्रोडक्ट्स के यूज के कारण इरेक्शन का लॉस हो जाता है।
तीसरा कारण जो आप देखते हैं यंग मेल्स में या फिर मिडिल एज मेल्स में आप देखिएगा वो है डायबिटीज। अगर लॉन्ग टर्म डायबिटीज में जिन पेशेंट्स का शुगर लेवल ज्यादा रहता है तो शुगर लेवल ज्यादा रहने के कारण उनका जो पेनिस का इरेक्शन है वो कम हो जाता है, इरेक्शन पावर कम हो जाता है। तो प्रॉपर डायबिटीज कंट्रोल्स करने से ये जो इरेक्शन है वो फिर से नॉर्मल हो सकता है। और फिर जब आप थोड़े से एल्डरली मेल्स की तरफ चलते हैं 50+ 60+, तो इन्हें भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली इसमें से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एज रिलेटेड थोड़ा सा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, यानी उम्र के साथ थोड़ा सा इरेक्शन डाउन होता है। लेकिन चूंकि इन पेशेंट्स में उतने परफॉर्मेंस एंजाइटी के स्टेटस नहीं रहता है, ये नॉर्मली एक मोनोगैमस रिलेशनशिप में, एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहते हैं, तो इनमें डायबिटीज और दूसरे टाइप के न्यूरोजेनिक कॉजेज ये सब ज़्यादा हो जाते हैं। ये कॉजेज ज़्यादा हो जाते हैं और ये ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। एज के साथ पेशेंट्स को, एल्डरली एज में पेशेंट्स को डायबिटीज़ हो गया, फिर ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर थायराइड की दिक्कतें हो गई, या लिवर या किडनी की अन्य बीमारियां हो गई। तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये इरेक्शन पे बहुत ही नेगेटिव असर डालती हैं, और इन सारी बीमारियों का प्रॉपर कंट्रोल और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका इरेक्शन बढ़ा देता है। नॉर्मली इन केसेस में इरेक्शन के लिए कोई अलग से थेरेपी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो बेसिक थेरेपी होती है सिर्फ वही करने से ही इनका इरेक्शन नॉर्मल हो जाता है। और जैसा कि आपने देखा कि यंग मेल्स में सिर्फ स्मोकिंग रोकने से और सिर्फ उन्हें समझा देने से कि परफॉर्मेंस एंजाइटी कम हो जाए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देने से वो खुद ब खुद उनका इरेक्शन ठीक हो जाता है। इसके बाद आते हैं इसके इलाज की बात आती है। बहुत सारे तो प्रिवेंशन के कॉजेज हैं, बहुत सारे अन्य कारणों से। इन सब करने के अलावा भी जिन पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यूं नहीं ठीक होता है, उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी वेरियस थेरेपीज हैं हमारे पास। सबसे सिंपल तो PDE5 इनहिबिटर्स जिन्हें हम कहते हैं, PDE5 इनहिबिटर्स, जो कि आराम से मार्केट में वाइडली अवेलेबल हैं। कुछ तो ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, यानी आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनमें सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल ड्रग्स आते हैं। ये ड्रग्स काफ़ी सेफ हैं, काफ़ी वेल टॉलरेटेड हैं। हाँ, इन ड्रग्स को यूज़ करने से पहले आपको बिल्कुल अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टरी सलाह के बिना आपको ये ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज ये ड्रग्स काफ़ी सेफ है, और ये ड्रग्स मार्केट में बहुत दिन से हैं, बिल्कुल सेफ है। हल्का सा इनका कार्डियक साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये ड्रग्स लेने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जिन पेशेंट्स का ऑलरेडी PDE5 इनहिबिटर्स या सिल्डेनाफिल, वायग्रा लेने के बाद भी इनका इरेक्टाइल फंक्शन ठीक नहीं होता है, उनमें हम इंजेक्टेबल थेरेपी यूज करते हैं। डायरेक्ट पेनिस में कैवर्नोसम में कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, पैपावरिन, एल्डोस्टेरोल इंजेक्शन लगते हैं। तो ये इरेक्शन लगने से इनका जो इरेक्शन होता है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद भी जिन पेशेंट्स में इरेक्शंस प्रॉपर्ली इंक्रीज नहीं करता है, उन पेशेंट्स में हमें पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करते हैं। पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी में एक इम्प्लांट होता है जो पेनिस में लग जाता है। ये मैलेबल प्रोस्थेसिस होती है, समय पड़ने पे ये इरेक्शन हो जाता है और समय पड़ने पे डाउन हो जाता है। तो ये सब सारे कारण हैं कारण है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, और ये इनके ट्रीटमेंट है। अगर आप भी इनसे सफ़र करते हैं तो बिल्कुल अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ये टोटली ट्रीटेबल है, हर एज पे इसका इलाज होता है और हर एज पे इसके ट्रीटमेंट में सफलता मिलती है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपने सुना डॉक्टर निखिल को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के क्या क्या कारण होते हैं और कैसे इसका स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होता है। बहुत अच्छे से डॉक्टर निखिल ने बताया। अगर इससे जुड़ी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसका आंसर हम पूरी तरीके से करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।